नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है। प्रदेश स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्टार्टअप प्रतियोगिता के तहत राज्य का प्रत्येक कॉलेज अपने सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप विचारों को निदेशालय को भेजेगा। इसके बाद राज्य स्तर की समिति 5 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट करेगी। इस प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा एसएससी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2021 से शुरू हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुरुष कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी, महिला कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और महिला कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुलिस विभाग के ग्रुप सी के 7,298 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ऑनलाइन आवेदन करें। भारत में जनवरी का महीना उत्तर भारत के लिए सबसे ठंडा रहने वाला है। वहीं साउथ इंडिया में बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि कई हिस्सों में खासकर दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में 12 व 13 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं 14 जनवरी से 28 जनवरी तक दक्षिण भारत में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि दिन के वक्त दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में धूप निकली रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल कर विधायक पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया। आज वही परिस्थितियां देश प्रदेश में फिर से खड़ी हो गई हैं। किसानों पर आए इस संकट की घड़ी में उनका यह दायित्व बनता है कि वो हर संभव प्रयास करे कि किसानों के भविष्य और अस्तित्व पर आए खतरे को टाला जा सके। यदि भारत सरकार इन 3 काले कानूनों को 26 जनवरी 2021 तक वापस नहीं लेती तो इस पत्र को विधानसभा से मेरा त्याग पत्र समझा जाए। ठंड के बढ़ते ही लोगों ने इससे बचने के लिए संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत के चलते लोग गैस गीजर का उपयोग कर रहे हैं। बाजार में यह आसानी से उपलब्ध भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। एलपीजी से जुड़े गैस गीजर में सिलेंडर होता है। इसके शुरू होते ही इसमें जहरीली गैसें होती हैं। इसको पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन छोटे बाथरूम में यह नहीं मिलती। इसके चलते हादसा हो जाता है। इसी तरह गैस हीटर को भी घर पर चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल गैस गीजर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खतरनाक होती है। गीजर से विषैली गैस निकलती है, इसलिए इसे खोलते ही बाथरूम में न जाएं, बाल्टी भर लें और गीजर बंद कर दें। इसके बाद नहाएं। चिकित्सकों के अनुसार दिल के मरीजों को गैस गीजर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। डॉक्टर SL अरोड़ा बताते हैं कि गैस गीजर से होने वाले अधिकतर हादसों में लोग पहले बेहोश होते हैं। इसकी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रंगहीन व गंधहीन होती है, जो सीधे दिमाग पर असर करती है और कई बार मौत का कारण भी बन सकती है। यह गैस ऑक्सीजन को खून तक पहुंचने की क्षमता को भी घटाती है। अक्सर ऐसे हादसे कम जगह वाले बाथरूम में होते हैं। जम्मू कश्मीर में सोमवार शाम करीब 7:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जम्मू की कटरा से 63 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ में झटके महसूस किए गए हैं। किश्तवाड़ में लोगों ने 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में लोग अपने घरों से बाहर खुले मैदान में निकल आए। कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला आज। कोर्ट ने केंद्र से कहा, आप मुद्दा संभाल नहीं पाए, हमें एक्शन लेना होगा। किसान आंदोलन का 47वां दिन। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। लोढ़ा स्पॉट फिक्सिंग मामले में बनी कमेटी के अध्यक्ष भी थे। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अदालत आज किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और कृषि कानून से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी।
एयर इंडिया की ऐतिहासिक उड़ान, महिला क्रू मेंबर्स सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु नॉन स्टॉप फ्लाइट लेकर आई, नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार सुबह सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची। यह कई मायनों में खास थी क्योंकि विमान ने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही इतिहास रच दिया। इस फ्लाइट AI 176 की सभी पायलट महिलाएं रही। उन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया के सबसे लंबे रूट से उड़ान भरी। एयर इंडिया के मुताबिक यह दुनिया की सबसे लंबी कॉमर्शियल उड़ान है। विमान ने 13.5 घंटे में 13,993 किलोमीटर का सफर तय किया। क्रू मेंबर की टीम की कमान कैप्टन जोया अग्रवाल ने संभाली। कॉकपिट में उनके अलावा कैप्टन पापागरी थनमई, कैप्टन आकांक्षा सोनवरे और कप्तान शिवानी मनहास मौजूद थी। विमान के आते ही एयरलाइन कंपनी के स्टाफ ने तालियां बजाकर सभी का स्वागत किया। अनुष्का विराट के घर आई नन्ही परी, अनुष्का शर्मा ने दिया बेटी को जन्म, पति विराट ने सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली पेरेंट बन गए हैं। एक्ट्रेस ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया। उनकी डिलीवरी मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हुई। सोमवार सुबह ही कपल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था। विराट कोहली ने खुशखबरी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है कि अनुष्का और उनकी बेटी एकदम ठीक है। साथ ही अपने फैन से प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की है। अस्पताल के सूत्रों की माने तो कपल ने बेटी का नाम अन्वी रखा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रा पर खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 407 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 334 रन बनाए। यह मैच भले ही ड्रा पर समाप्त हुआ हो, लेकिन चोट से जूझ रही टीम इंडिया के लिए यह कोई जीत से कम नहीं है। इस टेस्ट में भारत के 4 खिलाड़ी चोटिल थे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन। इसके बावजूद टीम ने लड़कर मैच ड्रा कराया। साथ ही यही चोटिल खिलाड़ी मैच के हीरो भी बने। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 4 विकेट चटकाए थे। साथ ही पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान 37 बॉल पर 28 रन बनाकर नाबाद भी रहे। सेंसेक्स पहली बार 49,000 के पार, निवेशकों ने ऑटो और IT शेयरों में जमकर की खरीदारी। टाटा मोटर्स का शेयर 12% ऊपर बंद। सोमवार को सेंसेक्स 486.81 अंक ऊपर यानी 49,269.32 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 137.85 अंकों की बढ़त के साथ 14,484.75 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 232 रुपए बढ़कर 49,199 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 695 रुपए बढ़कर 64,926 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। बजट पर कोरोना इफेक्ट, 73 साल में पहली बार बजट दस्तावेज नहीं छपेगा। वित्त मंत्री सॉफ्ट कॉपी से भाषण पढ़ेंगे। आजादी के बाद 1947 से हर साल छपते आ रहे बजट दस्तावेज पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। संक्रमण के डर से इस बार बजट 2021-22 के दस्तावेज नहीं छापे जा रहे हैं। सरकार को इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की मंजूरी मिल गई है। सभी संसद सदस्यों को इस बार बजट के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी। ऐसे में इस बार बजट के दिन संसद के बाहर दस्तावेज पहुंचाने वाले ट्रक नजर नहीं आएंगे। केंद्रीय बजट की छपाई हर साल वित्त मंत्रालय की प्रिंटिंग प्रेस से होती रही है। वित्त मंत्रालय का कहना था कि बजट के दस्तावेजों की छपाई के लिए 100 से ज्यादा लोगों को 2 हफ्ते तक एक ही जगह रखना होता है। कोरोना को देखते हुए सरकार इतने लोगों को इतने लंबे समय तक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं रख सकती।